राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 3 अगस्त 1991 जयपुर में यह सत्संग हुआ। प्रश्न आया कि महाराज जी, मन और बुद्धि में बड़ा द्वंद्व रहता है, मन बड़ा चलायमान है, तो बुद्धि से मन पर कैसे नियंत्रण किया जाए? उपाय। बुद्धि का निश्चय एक होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं बुद्धि के निश्चय की अपेक्षा भी आपका खुद का एक निश्चय होना चाहिए। एक ध्येय, एक लक्ष्य बन जाए अपना, तो वो सब ठीक हो जाएगा। आपका खुद का एक लक्ष्य हो जाए, हमें इस उम्र में क्या करना है। यह एक बड़ा भारी अंधेरा है। क्या करना है हमें और हम क्या चाहते हैं, प्राय मनुष्य इधर सोचता ही नहीं है कि मेरी चाहना क्या है। बहुत बड़ा अंधेरा है, बहुत बड़ा, कि मैं चाहता क्या हूं, सोचता ही नहीं। ये चित्त चंचल, बुद्धि ठीक है, मन इंद्रियां ठीक नहीं है। मूल में हम क्या चाहते हैं, यहाँ गलती है। ये आप बताओ भाई, किसी के मन में हो कि हम तो ये चाहते हैं, कोई बोलो कि हम ये चीज चाहते हैं, आप बताओ। हमें अपनी चाहना का पता नहीं है। किस जैसे हम क्या होता है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कभी कहते हैं कि हम धन्य चाहिए, और कभी कहते हैं कि शरीर ठीक हो जाए, निरोगता चाहते हैं। कभी कहते हैं कि मान चाहिए, कभी कहते हैं बड़ाई चाहिए, कभी कहते हैं भगवान चाहिए, कभी कहते हैं मुक्ति चाहिए। वास्तव में आपका एक जगह होनी चाहिए। ऐसे सब साधे सब गए, एक एक साधे सब सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, सब सिद्ध हो जाएंगे सब। अगर सब साधने की चेष्टा करोगे, ये हो जाए ये हो जाए, तो आप रीते रह जाओगे और वह ध्येय नहीं बनेगा, और बहुत बड़ा भारी क्या रह जाएगा, धोखा रह जाएगा। और एक ध्येय बन जाएगा आपका, तो आपका बहुत बड़ा भारी काम हो जाएगा। हर एक भाई बहन के लिए बहुत आवश्यक है कि वास्तव में हम चाहते क्या हैं। आप बताओ भाई, आप इतने बैठे हैं जिसमें कोई भाई अपनी मर्जी आवे, वो बताओ कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। तो किसी ने कहा महाराज जी हम जीवन मुक्ति चाहते हैं। महाराज जी ने कहा झूठी बात है, ये सुनी हुई बात कहते हैं। मुक्ति हम चाहते नहीं है। चाहना कि ध्यान यही होगा, जिससे जीवन मुक्ति नहीं होगी तो वो काम नहीं करेंगे। झूठी बात कह रहे हैं। किसी ने कहा महाराज जी दुख रहित सुख चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा दुख रहित सुख चाहते हैं, तो ये बात कहते हो, तो क्या दुख रहित सुख कोई हो सकता है क्या? दुख रहित संसार में कोई सुख हो सकता है क्या? सब सुख दुख के जननी है, सब है ना। जितने भी सुख है वो उससे दुख पैदा होते हैं। तो संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो दुख रहित हो। मैंने कह दी, आपने सुन ली, ये बात कह दी, मेरे सुनाने से कह दी आपने। दुख रहित सुख कैसे होगा बताओ आप? दुख रहित सुख नहीं है। वास्तव में सुख ही दुख है और दुख ही दुख है। कहते हैं कि महाराज जी आनंद चाहते हैं, ये शब्द सुना हुआ है, कहते हैं सब सुनी हुई बात है। मैं ये मानता हूं कि अभी असली ध्येय की बात आपके आई नहीं है, कि हम ये चाहते हैं महाराज जी कि आप कहते रहें और हम सुनते रहें। ये कोई चाहना नहीं है, ये कोई ध्येय नहीं है। मैं कहता हूं मेरी बात सुनो, फिर दूसरी बात सुनते हो, फिर दूसरी क्यों सुनो? हमारी बात सुनो तो बेड़ा पार हो जाए।
बात मुख्य है बुद्धि की, मन की चंचलता। अब वो बुद्धि स्थिर क्यों नहीं होती? मन की चंचलता पर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। तो परंतु नियंत्रण कब होता है? बुद्धि का मन पर नियंत्रण कब होता है? जब आपका एक ध्येय बन जाएगा तब होता है। और मन की चंचलता और मिटे और मिटे, और उसके ऊपर बुद्धि का शासन कैसे रहे? मन की चंचलता, मन तो यही था प्रश्न ना, प्रश्न तो यही था कि मन की चंचलता है, उसमें अंकुश बुद्धि का कैसे लगे? तो बुद्धि का शासन तब होगा जब आपका ध्येय एक होगा कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। बात इस पर चली है ना, महाराज जी कहते हैं बात इस पर चली है ना। मूल बात किस पर चली है? कि आपके जीवन का एक लक्ष्य हो जाए। मूल बात इस पर चली है कि हम जीवन में यह चाहते हैं। आपके जीवन में आपको पता ही नहीं आप चाहते क्या है, आपका एक लक्ष्य बना ही नहीं है। भाइयों बहनों क्षमा करना, आपका लक्ष्य आपने बनाया ही नहीं है जीवन का, और आपने सोचा भी नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। खास बात है, आपकी बहुत बड़ी भारी भूल है। अच्छा, ये भूल भी नहीं है, भूल से भी बड़ी चीज है। कैसे है ये? जैसे कोई आदमी घर से निकल जाए, घर से निकल गया और जाना कहाँ है पता नहीं, किसी से पूछे कि भैया हमें रास्ता बता दो, हम भटक गए हैं। तो कहाँ कहाँ का रास्ता बताएं? तो कहता है कहीं का भी बता दो, कहीं का भी बता दो। तो बताने क्या? अब बताने की जरूरत क्या रही? अब कहीं भी चले जाओ, बताने क्या, अब कहीं भी चले जाओ, अब बताने की जरूरत है क्या? ऐसे ही आपका जीवन हो रहा है उस भटके हुए आदमी की तरह। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और आपका उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या, ये इसका पता ही नहीं है। जहां देखे कि यहाँ खाना पीने में लग गए, बातें करने में लग गए, कोई देखने में लग गए, निंदा करने में लग गए, हमें मिला दी। तो एक ध्येय बना ही नहीं आपका। आपको सोचो कि आपको इस जीवन में आपको करना क्या है, आपको पता ही नहीं है। कोई कहे कि उसमें लग जाओ, कोई कहे कि उसमें ठीक नहीं है, आपका ध्येय बना ही नहीं है। कभी कहते हैं ये मंत्र पढ़ेंगे, कभी कहते हैं ये मंत्र पढ़ेंगे, कभी कहते हैं हम ये इष्ट मानेंगे, कभी कहते हैं ये मानेंगे, कभी कहते हैं यहाँ जाएंगे, कभी कहते हैं वहां जाएंगे। ये ठीक नहीं है। महाराज जी कहते हैं अगर आप उचित समझो तो एक एक भाई विचार करें कि हमारे जीवन में हमें करना क्या है कि भगवत प्राप्ति करना है, कोई सुख प्राप्त करना है, कोई कहता है कि मान प्राप्ति करना है, कोई कहता है कि आपकी सुनना है, कोई कहता है कि दुख रहित जीवन प्राप्त करना है। तो आपकी बात बदलती रहती है। एक बात पर ही विचार करो, एक बात पर ही, ये ठहरती नहीं है। बताओ भाई, एक बात पर आप ठहरे हो क्या कि मैं एक बात पर ठहरा हूं? कोई है क्या ऐसा कहने वाला? और कहते हैं कि भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, प्रश्न तो करते हैं भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, और एक बात पर आप ठहरे नहीं है। और कहते हैं कहने के लिए आनंद चाहिए, कहने के लिए कहते हैं दुख रहित जीवन चाहिए। बिल्कुल झूठी बात कहते हैं। आपकी बात सच्ची है नहीं, आपको नहीं चाहिए, कहने के लिए कहते हैं। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवत प्राप्ति के बिना दूसरी बात मिलने पर राजी नहीं होंगे। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो तब तक चैन नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा चैन? वक्त पर रोटी खानी पड़ती है, जल पीना पड़ता है, वक्त पर क्या करें? उसमें रुचि नहीं रही है, न भोजन में रुचि रही है, न जल पीने में रुचि रही है, न नींद में रुचि रही है, न खाने की, न पीने की, न सोने की। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाय, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। बात क्या है कि आप चाहते नहीं, चाहते तो आपकी ऐसी स्थिति होती। अगर आप चाहते तो आपकी स्थिति ऐसी होती। इनमें मन नहीं लगता, विषय भोग, निद्रा, हंसी। आप थोड़ी कसौटी कस के तो देखो आपके जीवन में,
कि आप चाहते क्या हो। अगर आपकी असली चाहना होगी तो दूसरी चीज अपनी नहीं लगेगी, शरीर अपना नहीं लगेगा, कोई चीज सुहाएगी नहीं, कहीं रुचि नहीं होगी कोई चीज में, और एक ही चित्त में चढ़े रहेंगे, एक ही। और कोई उठना बैठना अच्छा नहीं, खाना पीना, बोलना सुनना, किसी से बात करना कोई नहीं है, किसी कोई अपना है नहीं। समय व्यर्थ क्यों गवाएं, हम भजन करेंगे, एक भगवान की तरफ चलेंगे। अगर आप तो सुहाता है तो आप कुछ नहीं है, आप केवल पाखंडी है। सब काम करते हुए भगवान में कैसे लगे। महाराज जी, सब काम करते हुए क्यों, जब एक काम के लिए ही हमारे को जीवन मिला है तो सब काम करते हुए क्यों। तो बोले घर का काम कैसे चलेगा, तो घर का काम चलाने के लिए आए हैं क्या। चलाने वाला कौन है, चलाने वाला चलाता है, घर का काम करने के लिए नहीं आए हैं। बोले सब काम करते हुए क्यों, अच्छी बात नहीं है। सब काम करते हुए भगवत प्राप्ति कर लें, ये नहीं, एक ही काम है बस। बीच में कैसे आ गया सब काम। महाराज जी, काम तो करना ही पड़ता है, करना पड़ता है अलग बात है, करते हुए क्यों, सब काम करते हुए क्यों। और करते हुए की मुख्यता रहेगी, भगवान की मुख्यता कहां रह जाएगी। काम करना पड़ता है लेकिन हमें, हमारा तो काम करते हुए उसमें व्याकुलता बनी रहती है, तो कर दिया, पीछा छुड़ा लिया, उसमें मन लगता है, काम करना पड़ता है तो करना पड़ता है अलग बात है, और करते हुए भगवत प्राप्ति है, ये कैसे हो जाएगी। अब काम में रस लेते रहोगे, गोरख धंधों में ही, उसमें ही मान खाना पीना सोने में ही, तो थोड़ा गहरा विचार तो करो। आप करते ही नहीं है, आप पे तत्परता ही नहीं है। काम करते हुए भगवान का भजन किया जाए, मैं ऐसे कहता भी हूँ, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। पर मुख्य चीज क्या है आपके पास में, काम करते हुए मुख्य चीज में है कि आपको भगवत प्राप्ति की मुख्य चीज है। भगवान का काम याद करते हैं, भगवान का भजन, तो भगवान का याद मुख्य रहना चाहिए। काम तो हजारों होते हैं दिन में। महाराज जी कहते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, एक एक दो दो मिनट में कहते रहो। तो इसमें हे नाथ की मुख्यता है, न कि दूसरे बीच में काम आते हैं उनकी मुख्यता है। आप काम को मुख्यता रख करके और भगवान का भजन नहीं होगा। अब तो भजन ही करना है, भजन ही करना है, ये बात है मुख्य। असली ध्येय हमारा क्या है, ये अभी तक आपने पूछा तो अभी तक मेरे संतोष की बात मेरे सामने नहीं आई है कि आप चाहते क्या है। अभी तक मेरे को पता नहीं चला कि आप चाहते क्या। तो किसी ने कहा, महाराज जी आप जो चाहते हैं वो हम चाहते हैं। महाराज जी का गलती है, बिल्कुल झूठी बात है। स्वामी जी, एक लक्ष्य बनाना भी बहुत मुश्किल है, कोई सुगम थोड़ी है एक लक्ष्य बना ले। आपने कहते हैं एक लक्ष्य बना लो और इतना सुगम है, आपने तो सुगमता से कह दिया, पर इतना सुगम नहीं है जितना आप कह रहे हैं। बिल्कुल सुगम बात है, महाराज जी ने कहा बिल्कुल सुगम बात है। जैसे घर से कोई निकल जाए, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, सबसे बढ़िया बात निकली मेरे को ये जैसे कोई घर से निकल जाए, अगर वो एक बात लेकर के नहीं चलेगा घर से निकलने के बाद में, तो क्या करेगा, कितनी मुश्किल हो जाएगी। हम यहाँ से निकल गए गीता भवन, वहां पहुंच गए और कोई कहाँ जाना है पता ही नहीं, हम कितनी मुश्किल हो जाएगी। अब जब ध्येय निकल गया कि वहां अमुक जगह जाना है, जाना ही है, जरूर है, बहुत ही जरूरी है, तो फिर वो किसकी सुनेगा क्या, किसके चक्कर में आएगा क्या। तो देखिए, हम घर से बाहर निकल गए, एक लक्ष्य हो गया तो बस वो लक्ष्य है। विचलित होगा क्या वो, घर से निकल गया और निश्चय करके निकल गया कि अमुक जगह जाना है, तो अब वो विचलित होगा क्या। कोई कहे यार तू रुक जा, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ध्येय में उसके बना हुआ है। ऐसे ही जब हमारा एक लक्ष्य हो गया तो परमात्मा प्राप्ति का, तो फिर वो किसी की सुनेगा क्या, कहीं मन लगाएगा क्या, कहीं ठहरेगा क्या, क्या देखेगा, उसको सुहाएगा ही नहीं। लोभी आदमी होता है, तो उसको कहो आओ घूमने चले, मैं 5-7 हजार रुपये कमाता हूँ रोज, तुम तो घूमने चलो, 5-7 हजार रुपये मेरे तो चले गए, तेरे चक्कर में थोड़ी आऊंगा मैं।
फिर वो विचलित नहीं होगा। तो अभी उसका एक लक्ष्य बना ही नहीं। तो कहते हैं कि मूल में जो प्रश्न था ना कि मन की चंचलता पर जो बुद्धि का द्वारा कंट्रोल कैसे हो, बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, होना चाहते हो, चाहते ही नहीं आप। तो इसके लिए मैंने पूछा कि आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। का ध्यान देना, अगर आपका निश्चय, बुद्धि का निश्चय नहीं होगा तो मन पर नियंत्रण ठीक नहीं होगा, और मन पर ठीक नियंत्रण नहीं होगा तो इंद्रियों पर ठीक नियंत्रण नहीं होगा। इस वास्ते आपका प्रश्न है, उस पर मूल मैंने आपको बताया। आपका खुद का एक निश्चय होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, यहाँ क्यों आया हूं मैं संसार में, और फिर बुद्धि भी फिर ठीक हो जाएगी। आप अपने जीवन का एक ध्येय बनाओ। अभी तक किसी की एक बात नहीं आई है जो एक ध्येय होता है, जिसको हम ध्येय कहते हैं। इतने आदमी बोले हैं, किसी एक बात पर नहीं आए, कोई एक बात पर निश्चय नहीं कर सके। किसी ने कहा महाराज जी अनेक लक्ष्य है, तो महाराज जी अनेक लक्ष्य से कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, और एक लक्ष्य से सब सिद्ध हो जाता है, एक साधे सब सदे। अरे भैया, अब तरह तरह की बातों में लगोगे, तरह तरह के चिंतन में लगोगे, तो कहते हैं कोई सिद्ध नहीं होगा और निरर्थक समय चला जाएगा। अच्छा, अभी तक आपसे कोई पूछे कि अभी तक आपकी उम्र बीती है तो अभी तक आपने क्या किया, बताओ ठीक तरह से। अभी तक कोई सा भी काम नहीं हुआ आपके द्वारा अभी तक। केवल धन कमाने में लगे हो, ना केवल भोग कमाने में लगे हो, ना केवल बढ़ाई में लगे हो, ना कुछ परमात्मा में लगे हो। आप किसी में लगे हो तो बताओ, कोई चीज में लगे ही नहीं आप। वक्त में वक्त में जो आता है वो करते रहते हो। कोई बात करने बैठ गया तो बात करने लग गए, हंसी मजाक सुनने लगे हंसी मजाक करने लगे, मोबाइल देखने लगे मोबाइल देखने लग गए। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो भाई देखो, इस सजनो एक ध्येय नहीं बना है। जब तक एक नहीं है तब तक दुख होगा और कोई काम सिद्ध नहीं होगा और उम्र बीत जाएगी, एक ध्येय नहीं होगा। तो महाराज जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम ध्येय बना नहीं सकते, ये प्रश्न ये कर रहे हैं कि हम ध्येय नहीं बना सकते। तो महाराज जी ने क्या कहा, मूल में प्रश्न था तो अपनी तरफ से नहीं चलाई है, मैंने अपनी तरफ से बात नहीं चलाई है, प्रश्न मैंने नहीं, मैंने इनके कहने से मैंने बात चलाई है। मूल में प्रश्न है कि बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है मन का। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, जब तक एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक नियंत्रण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नियंत्रण होगा ही नहीं। एक लक्ष्य बने कैसे महाराज जी, परिपक्वता आए कैसे। महाराज जी स्वयं विचार करो, बैठ करके विचार करो कि हमें कितने दिन का जीवन है, या जी नहीं रहे, मर रहे हैं, समय चला जा रहा है। अगर हमने लक्ष्य नहीं बनाया तो यहाँ से मर करके फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जाएं, और एक लक्ष्य बनाया तो पता लगेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। देखिए स्वयं विचार करो, पुस्तक पढ़ो, जिज्ञासु होकर के, आतुर होकर के कि एक लक्ष्य कैसे बने, एक हमारे इस बात की चिंता हो जाए कि एक लक्ष्य कैसे बने। अरे भाई पुस्तकों में देखो, अच्छे महापुरुषों से मिलो, उनसे मिलकर उनसे सलाह ले लो। अब देखो आपके उन स्वतः पैदा होगी बातें, जब एक लक्ष्य बनेगा ना, एक लक्ष्य जब बने जाएगा तो आपका भाव हो जाएगा, आपकी नियत हो जाएगी ठीक। इसके लिए आप तत्पर हो जाओ। मैं महाराज जी कहते हैं आप विचार कर लो क्यों आए हैं, आपका एकांत में कर लो, कितने दिन का है जीवन, पता नहीं कब चला जाएगा, और एक लक्ष्य नहीं बनाया तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। हम घर से बाहर निकल गए ऐसे ही मर जाएंगे, मर करके फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे।
इधर उधर देखेंगे, ताकेंगे, भटकेंगे, दुख पाएंगे, बहुत बड़े भारी दुख होगा। कहते हैं कि, तो महाराज जी ने कहता है कि इसमें आपके लिए तत्पर हो जाओ। मैं कहता हूँ लक्ष्य बन जाएगा आपको। महाराज जी कहते हैं मैं कहता हूँ लक्ष्य बन जाएगा। देखिए करना होता है ना पाने के लिए, पाने के लिए करते हैं, कुछ मिल जाए। तो आप क्या पाना चाहते हो? आप आप क्या पाना चाहते हो तो आपको करना मुश्किल हो जाएगा संसार में, अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी, कोई नहीं सुहाएगा, जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी दशा बड़ी विचित्र होती है। जिसकी ऐसी लगन लग गई ना, जिसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, सोना उठना चलना बात करना नहीं अच्छा लगता है, वो वो उसके मन में चित्त में चढ़ जाता है मेरा कैसे करूं, मैं क्या करूं। उस समय उसकी दशा बड़ी दयनीय होती है। ऐसा हो जाता है कि वो पागल जैसा हो जाता है कि क्या करे, मेरे को मिली नहीं चीज, बड़ी व्याकुलता होती है, बड़ा दुख होता है। अरे महाराज जी कहते हैं आपका लक्ष्य बना नहीं है, बहुत बड़ा अंधेरा है आपके जीवन, बड़ी पीड़ा होती है, चैन नहीं पड़ता है। अब कोई कोई समझ लो कि आपकी मांग है कोई, और कोई मतलब मेले में गए, आपके साथ में बच्चा है, वो इधर उधर हो गया, बेचैनी होती है ना, उसमें सुख होता है कि ऐसे ही वो बेचैन हो जाता है उससे कि मेरा कुछ बहुत बड़ा खो गया है। उससे भी ज्यादा कई गुना वो जो होती है ना, वो बड़ी मतलब, लेकिन उसमें एक अद्भुत आनंद रहता है, उसमें एक अलग चीज रहती है, पर वो दयनीय दशा उसकी बहुत भयंकर होती है। महाराज जी ने कहा एक प्रवचन कि मैं जानता हूँ इस बात, जब लगती है ना लगन, तो अब कोई चीज अच्छी नहीं लगती, भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। अब भोजन में थोड़ा बहुत किंतु परंतु हो जाए तो हमें गुस्सा आता है, क्या बनाया है, सोचो। ठहरना अच्छा नहीं लगता, कहीं भी इधर उधर देखना अच्छा नहीं है। महाराज जी कहते हैं हमारे साथ मित्र रहते थे, चिमन राम जी रहते थे, तो आनंद आश्रम का कमरा था, तो बाहर नीचे सड़क थी, मेन रोड थी, आनंद आश्रम पीछे बारी के पास। क्या महीनों तक रहे, कभी बारी में झांक कर देखने का मन नहीं किया, महीनों तक रहे और कभी बारी में झांक ले, किया ही नहीं झांक, इतनी लगन लगती है। आप हम कितनी पंचायती करते हैं, सोचो। कोई थोड़ी सी बात की, कोई कहता है हाँ अरे क्या, अरे बता यार, और ये अच्छा फलाना फलाना ट्रस्टी, तो यार ट्रस्टी ऐसा कर दिया, ओ तुम कल लगा के सुनते हैं ऐसे, ऐसे क्या हो रहा है किताब में, वो हो गया हो गया, तो सारी बात याद रहती है, महाराज जी क्या बोले याद ही नहीं रहती। तो हमारा लक्ष्य बन जाए ना, वो उसका चित्त है ना, इतना मन लगता है उसका, और रोना आता है, दुख होता है, पार दुख होता है, ऐसे नहीं है दुख होता है। तो मीरा भाई कहती है पाना जो पीढ़ी पड़ी, लोग कहे पिंड रोग, कहे इसके तो पित्त रोग हो गया है, पीलिया हो गया है। वेद बुलाओ वो बुलाओ, दिखाया बाबल, वेद बुलाए कर दिखाई मारी, नाड़ दिखाई तो हमारे देखिए आग ले रही थी कि हाथा की जगह पिंटी नहीं, हमारे बाबा मावन लाग गई, यहाँ ली नहीं चलता। तो एक लक्ष्य बन जाए तो फिर अंधेरा है, अगर एक लक्ष्य नहीं बना तो आगे अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अभी तो कर लो मन मानी, अंधेरे में रहेगा, फिर हाथ से हाथ चला जाएगा तो, पर हाथ में तो हाथ कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो मौका, एक लक्ष्य कैसे बनावे महाराज जी कि अब बस हमें एक ही काम करना है, बस एक भगवत प्राप्ति करनी है, और किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा हमारा कोई साथी नहीं, हमारे एक भगवान की तरफ चलेंगे। तो जैसे धन कमाने वाले घाटे के काम में जाएगा क्या, जानबूझ के नहीं जाएगा कि आओ आओ तुमको 5 स्टार होटल में घुमा के लाते हैं, ले जाए चला जाएगा वो धन का लोभी, आओ वाला आओ आओ किताबों बनाओ, रात दिन हाई धन में लगा है, और उसको आप बुलाओ, आपके साथी तो होंगे ही, उनको कहते ही आप, वो छोड़ के आता है क्या। इस तरह से हमको लगना चाहिए उसको देख करके कि वो इधर नाचवान में लगा है, साथ तो जाएगा नहीं कुछ भी,
और मरेगा तो नरक में जाएगा, और मरेगा तो घोर नरक में जाएगा। और नरक नहीं दिख रहा है उसको, तो भयंकर दशा होगी, बड़ी दुर्दशा करते हैं वहां पे। और वो दिखा अपने को दिख नहीं रहा है वो नरक, तो क्या है, देखो कितना ही उसको प्रलोभन दे दो। लौकिक धन कमाने वाले में भी ऐसी विलक्षणता आ सकती है, जो पारमार्थिक हो तो थोड़े दिन का धन है, हाथ का मेल है। अरे वो तो सदा के लिए जो धन चाहिए, सदा के लिए आनंद सुख चाहिए, उसमें तो फिर कहना ही क्या है। आपने, मैंने कई बार कही है, और आपको अभी भी कह दूंगा, आप कह दूंगा तो आप सीख लोगे और दूसरों को सुना दोगे, आपके काम नहीं आएगी, चलेगा नहीं। आपका क्या लक्ष्य है? धन हमारा लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, जीवन मुक्ति हमारा लक्ष्य है, भगवत प्रेम हमारा लक्ष्य है, भगवत दर्शन हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्धार करना हमारा लक्ष्य है, कल्याण करना हमारा लक्ष्य है। जिसमें दुख ना हो वो लक्ष्य है, जिसमें सुख ही सुख हो वो लक्ष्य है। ये बनाना है, ये बनाना। इस नंबर के पहले क्या हुआ, सीख लोगे आप। अरे पहले ही है कि लक्ष्य बना करके भगवान ने भेजा है कि तू केवल मेरे ही काम में रहना और काम में मत जाना, तू सूझ समझा करके भेजा है, ठोक बजा करके, और पंचायती मत करना, मेरे को केवल इधर ही इधर आना। तो नंबर 2 में बात है ये तो लक्ष्य बनाना, तो लक्ष्य तो बनाया हुआ है, अब सीख लोगे आप, कह देंगे सीख लोगे, लोगों को सुना दोगे कि लक्ष्य तो बना हुआ है यार तेरा। देखिए मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया, उसके बाद में कोई लक्ष्य नहीं है, तो दुनिया नाराज हो जाए, मीरा भाई का पति नाराज हो जाए, पत्नी नाराज हो जाए, माँ बाप नाराज हो जाए, होते रहे, हमें तो एक काम करना है, भगवत प्राप्ति। आप तो कहते हो भगवत प्राप्ति लक्ष्य बना लो, प्रश्न आया, आप कहते हो इसके लिए बना है, और हमको लगता है बड़ा कठिन है। कहते हैं कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य आप कहते हैं, लेकिन हमें कठिन मालूम देता है। महाराज जी ने कहा कि कठिन तो जब मालूम दे रहा है तब आपने पूरा पक्का विचार नहीं किया। अब अमुक जगह जाना है, आप घर से निकल गए, बड़ी लंबी यात्रा करनी है, अब कठिन क्या, उसको कठिन दिखता है क्या? जब तक कठिन पक्का विचार नहीं किया, तो भाई यहाँ से 4 दिन का रास्ता है, अरे 4 दिन का रास्ता है, अरे 4 दिन का रास्ता है, और जब पक्का विचार कर लिया ना कि जाना ही है, तो वो कठिन दिखेगा। कितने बड़ी बड़ी कठिनता सह लेते थे लोग पहले, यात्रा होती थी महीनों महीनों की, निकल गए घर से, अब कठिनता क्या है, लगती नहीं है कठिनता, निकलने की देरी है, अपनी कठिनता नहीं होगी भगवत प्राप्ति में। जब पूरा विचार ही नहीं है तब कठिनता मालूम दे रही है। अब देखिए, अगर और व्याकुलता बेचैनी होगी, चैन नहीं पड़ेगा, भोजन जल नहीं पाएगा, दुख में आनंद प्रकट होगा। जब एक विचार हो जाएगा ना आपको, तो दुख में आनंद प्रकट होगा, आनंद। और नहीं होने का जो बड़ा भारी दुख है कि काम नहीं हो रहा है, अटक कहाँ है, उस पर बड़ा दिमाग लगेगा, बड़ा विवेक चलेगा। देखो जो आपको पारमार्थिक दुख होगा, काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है, वो जो कलेजे में दुख होगा ना, भूख उठेगी ना, उसमें क्या होगा, उसमें साधन प्रकट होगा, उस दुख में, उस व्याकुलता साधन प्रकट होगा। किसी ने कहा महाराज जी मार्ग दर्शन चाहिए, तो महाराज जी का लक्ष्य बनाओ, तो महाराज जी लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है ही, तो क्या ना धन की प्राप्ति नहीं है आपके मन में? धन मिल जाए तो आपको खुशी नहीं होती है? धन नहीं मिलने पर दुख नहीं होता है? घर में कोई मर जाए तो क्या दुख नहीं होता है? होता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो सुखी दुखी नहीं होते हो? लक्ष्य बढ़ने पर न सुख होगा न दुख होगा, न सुख में राजी होगे न दुख में होगे, न कोई अपमान लगेगा न कोई सम्मान लगेगा, बस एक लगन जिसके लग गई, क्या मतलब दुनिया से,
ये जो तुम सुखी दुखी हो रहे ना, ये भगवत प्राप्ति की कसौटी कर लो कि तुम्हें सुख दुख नहीं होता है, तुम राजी नाराज नहीं होते हो, तो समझो कि तुम्हारी भगवत प्राप्ति की बात है। चाहे कोई जीवे चाहे कोई मरे, हम तो ये काम करना है भाई। परिवार वाले नाराज हो जाए, दुनिया नाराज हो जाए, सीधी ऐसी कुछ भी हो जाए, धन आए चाहे चला जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे तो एक ध्येय, हमारे को तो एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है। कोई हमें विचलित नहीं कर सकता। अगर निर्णय कर ले तो मीराबाई हो गए, कोई हमें विचलित नहीं कर सकता। एक ध्येय में इतनी अपार शक्ति भरी हुई, कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई काम रुकेगा नहीं। तो महाराज जी, आप तो कहते हो आपके घर गृहस्थी तो है नहीं है, हमारे तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम काम धंधा करते हैं, काम चलाते हैं अपना, तो घर गृहस्थी का काम फिर कैसे चलेगा? महाराज जी का काम चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा। आपको एक ध्येय बना लो, और आपको इससे बढ़िया बात बताऊंगा मैं, ध्येय बनाओगे तो अभी जो करते हो इससे बढ़िया होगा। मैं आपको धोखा नहीं देता, और गृहस्थ का काम भी बढ़िया होगा। हमारा इतना बढ़िया नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया होगा, गृहस्थ का काम भी बढ़िया से चलेगा। ये भी बता दीजिए बढ़िया कैसे चलेगा। बढ़िया भगवत प्राप्ति का एक लक्ष्य होने से किसी को दुख होगा ना, वो आपको सहन नहीं होगा, वह बात नहीं करोगे। हमारे से किसी को दुख हो, वो बात नहीं करोगे। आप क्यों किसी को दुख हो? परमात्मा प्राप्ति, अगर आपको दुख होता है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी आपसे। जैसे आपको एक बात बताऊं, महाराज जी ने कहा, जैसे मेरा शरीर है कि आप मेरे को सब तरह से सुख दो, मेरे को माला पहनाओ, मेरे को धूप बत्ती करो, मेरे को पुष्प चढ़ाओ, फल मेरे को भेंट दो, मिठाई दो। महाराज जी, आपकी थोड़ी सी छोटी वाली आंगली, हम अन्याय नहीं करेंगे, हम केवल छोटी वाली आंगली थोड़ी सी काटेंगे। महाराज जी का मैं खुश हो जाऊंगा, और माला पहनाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, दक्षिणा देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। महाराज जी लेकिन थोड़ी सी छोटी वाली आंगली थोड़ी सी काटेंगे, तो मैं राजी हो जाऊंगा। अब बताओ आप, ध्यान देना, जब हम कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है और सारा जगत भगवत स्वरूप है, सब जगत, पूरे शरीर की आपने सेवा की, छोटी सी आंगली, तो बोले सब जगह स्वरूप है, तो आपके द्वारा किसी की निंदा होगी? आपके द्वारा किसी को बुरा समझा जाएगा? सब जगह स्वरूप आपने समझा है। बोले एक दो आदमियों से एक थोड़ी सी आंगली काटेंगे, एक दो आदमियों से समझ लेंगे, ज्यादा से नहीं, सबकी पूजा करते हैं। जब आप ईश्वर को चाहते हो, सब जगह ईश्वर रूप है, तो किसी में बुराई देखोगे आप? कोई बुरा दिखेगा आपको? किसी की निंदा करोगे? तो देखो किसी से, अब देखो, अरे एक बात और बताएं महाराज जी, आप किसी को दुख दे नहीं सकते। किसी को दुख दिया जा रहा है आपके द्वारा, तो उसको तो होने वाला दुख है। किसी को आप हानि पहुंचा नहीं सकते। आपका गृहस्थ का काम रुकेगा नहीं, बहुत अच्छा होगा। आप एक ध्येय बनाओ तो सही। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो किसी को दुख देते हो तो वो कोई है, तो वो परमात्मा ही है। किसी को आप बुरा समझते हो तो वो है, परमात्मा ही है। किसी की आप निंदा करते हो तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा का पूजन करेंगे तो अंगुली कैसे काट देंगे? भगवान का अंग है, सब जगह ईश्वर रूप है। तो आपकी हम पूजा करेंगे बढ़िया से, भेंट पूजा पूरी चढ़ाएंगे, थोड़ी सी आंगली काटेंगे, रहने दे तेरी पूजा, आयो पूजा करना, तो सभी को सुख पहुंचाएंगे। अच्छा, आप कोई बात नहीं, किसी को सुख पहुंचाओ मत, भले सभी को सुख नहीं पहुंचाओ तो कोई बात नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। किसी को दुख नहीं दे सकता। दुख दे सकता है क्या? जिसका एक ध्येय हो गया, तन से, मन से, वचन से,
धन से, विचार से, वचन से, योग्यता से, अधिकार से, वस्तु से, व्यक्ति से, वो किसी की भी हानि नहीं कर सकता। जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का है, तो देखिए किसी को भी आप हानि पहुंचाओगे तो आपके ध्येय में बाधा आएगी, आपके ध्येय में बड़ी बाधा आएगी। अगर आपका ध्येय बन जाएगा एक, तो आपके द्वारा किसी को दुख नहीं होगा। तो हर एक भाई को, हर एक बहन को चाहिए कि वो एक व्रत ले ले आज, कि मैं किसी प्राणी को दुख नहीं दूंगा, शरीर से नहीं दूंगा, वाणी से नहीं दूंगा, मन से किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, न किसी का बुरा समझूंगा, और न किसी का बुरा चाहूंगा, और न किसी का बुरा करूंगा, और न किसी का बुरा सुनूंगा, और न किसी का बुरा कहूंगा। ये 5 बातें मान लो। मैंने बुराई का त्याग कर दिया है, मैंने बुराई का त्याग कर दिया है। ये भाव अगर आपका आप सिद्ध हो गए, परमात्मा की प्राप्ति एक ही सिद्ध की। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं सुनना, किसी का बुरा नहीं कहना। आप करके तो देखो। किसी को दोष देखना गलत है, महाराज जी कहते हैं देखना नहीं, देखना नहीं है। अब देखिए कि विचार करना चाहिए कि हम बच्चे में दोष नहीं देख रहे हैं, दोष दूर करने की भावना है कि ये सुबह जल्दी उठे। अब ये दोष थोड़ी देख रहे हैं कि देरी से उठता है, नहीं, हमारी भावना है ये दोष से रहित हो जाए, इसलिए शासन करते हैं हम उसको पवित्र करने के लिए कर रहे हैं, न कि हम दोष देख रहे हैं। अगर हम दोष देखते हैं, अगर हम, तो हम गलत करते हैं। किसी में भी दोष देखते हैं तो दोषी है नहीं, आगंतुक है, परमात्मा का अंश है। इसमें बच्चे में दोष कहां से आ गया? ये परमात्मा का अंश है, किसी को समझेंगे नहीं दोष, तो वो तो भगवान का अंश है। दोष कहाँ है उसमें, बताओ, आप बताओ। किसी में दोष है? अभी महाराज जी ने क्या कहा कि सब जगह ईश्वर रूप है, तो आप बताओ किसी में दोष है क्या? सूद से और उनसे रूई से, पास जमीन से, जमीन कैसे पैदा हुई? जमीन भगवान से, ग्रंथन मात्रा, मात्रा है ना। जी जी, भावोत्पादन तंत्र मात्रा, तंत्र मात्रा महत्व से, महत्व का परमात्मा, परमात्मा ही पहले परमात्मा ही आ गए, कपड़ा भी परमात्मा ही हो गया, सब परमात्मा ही। ये तो उनका भगवान के साथ संबंध हो गया कपड़े का। एक परमात्मा ही जो खुद ही बना हुआ है, वहां से चला परमात्मा, परमात्मा अव्यक्त बने, प्रकृति बने, कोई महत्व बने, और महत्व से जो कौन मात्राएं बनी, सब कौन सी महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, और 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, और 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या नाम है? 5 महाभूत, 5 महाभूत से सब पैदा हुए, सारे शरीर 5 भौतिक है ना, ये जी, सभी सब पैदा हुए। तो मूल परमात्मा ही है जी। ये दो मात्रा एकोम भविष्य में, मैं नहीं उसे बना हुआ हूँ, परमात्मा ही सुख से बने हुए। तो गीता साफ है, मत पर परम नान्यत किंचित सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम, रामायण कहती है से राम है सब जगह जानी, तेरों का नाम जोर दूध पानी, सब एक सीताराम, परमात्मा। शरीर देखो सब जगह, गीता माया यो माम पश्यति सर्वत्र ब्रह्मस्थिति यस्याम पुनस्वामी सैतम पुनस्थिति, सब जगह मेरे को देखो, सब में मेरे को देखो, एक परमात्मा परमात्मा भाव को सब में। तो किसी राय दोष मत करो, परमात्मा दिखाएंगे। ज्ञान पुनस्थिति है ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र पश्यति तस्याम पुनस्वामी सैतम पुनस्थिति, तो पता नहीं होता था, संसार नहीं जाता हो, केवल परमात्मा तो नहीं रहता, परमात्मा एक परमात्मा। ये साधना है। आजकल में किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, और अपना काम करो। तो सब परमात्मा को देखो, राग द्वेष मत करो। राग द्वेष करोगे तो संसार खड़ा हो जाएगा। विशेष राग द्वेष करोगे तो संसार खड़ा हो ही जाएगा। राग द्वेष क्यों होती? सुनो, राग द्वेष होता है कामना कारण से। संसार में हमारे कोई कामना होगी, उसकी पूर्ति होगी तो राग होगा,
पूर्ति में बाधा पड़े द्वेष होगा, और द्वेष राग द्वेष ही विषमता है संसार। भगवान क्या ना राग है ना द्वेष दोनों नहीं, वहां केवल आनंद है, कामना है नहीं। पूर्ण परमात्मा पूर्ण ओम पूर्ण 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 से पूर्णमाद है, पूर्ण में अवस्थित परमात्मा पूर्ण संसार जितना बन गया तो परमात्मा पूरे के पूरे। संसार प्रलय हो जाए तो परमात्मा पूरे के पूरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा तो है जैसे बराबर एक बराबर सभी समुद्र है, इतना जल उठ गया, इतना क्या नाम और बर्फ जम गया, गंगोत्री जमुनोत्री सब नदियां सारी आ रही है, ये समुद्र वैसा है। तो नदियां जाके वापस मिलती है उसके अंदर, क्या समुद्र क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा वैसा पूरा पूरा आप जो नहीं से बढ़ता नहीं घटता, पर सर तुम जाके नाप लो आप उसको, इसलिए परमात्मा तो है जो अच्छा है कि पता पड़ता है केवल परमात्मा, ये साधना है एक परमात्मा। राम राम तो सेवा करो, काम करो, हर दिवस में कुछ से भी जो में काम करो, कर्तव्य कर्म करो, कौन सा मुक्ति मानो, और एक परमात्मा स्वाभाविक सहज सहजता से गाँव हुई। हम क्या ना कि सब कुछ काम करते ही परमात्मा मिल जाए, तो कुछ करते बुद्धि को मिलते तो कैसे हो, बुद्धि परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य हो जाएगा, तो सारी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, कहाँ फिर चला जाएगा। ये काम ये करना है, जो धन कमाना है, जो घाटा हो वो काम नहीं करें, धन लाभ वो काम करें। ऐसे जो जिससे परमात्मा प्राप्ति में बाधा हो वो काम नहीं करें, और प्राप्ति हो इससे सहायक हो काम हमें जो बुरा नहीं खाना है, समय का सदुपयोग करना, समय काम नहीं मिला, कोई चिंतन नहीं करना, कोई समय खराब नहीं करना। तो लोग घंटे पर क्रिकेट बोल गए बताने टीवी तो क्रिकेट देखे, घंटों घंटों क्रिकेट खेलने में समय लगाते हुए खुद प्राप्ति समय चलेगा क्रिकेट खेलने को है नहीं, हम भाई कुछ नहीं कि मोबाइल में गेम खेल दो कुछ भाई समय नहीं मिलता है, तो समय नाम जब प्राप्त करें वो काम ढूंढने को, इसलिए समय है, समय दे के सब काम होता है। समय दे के बहुत प्राप्ति, समय दे के धन कमाओ, समय दे के विद्या प्राप्त करो, समय दे समाज सेवा करो, समाज के परिवार को बढ़ा लो, सब समय दे काम। नारायण बहुत बढ़िया। महाराज ये वाक्य कहते थे कि करने में सावधान, महाराज बात कहते करने में सावधान, कोई भी काम करो सावधानी पूर्वक रहो, अपना परिवार है तो रुपया पैसा है सावधानी पूर्वक रखो। फिर भी कोई प्रारब्ध हमारे है कि परिस्थिति आगे बदमाश मिल गया हमारे को, उसी उठा के कह दिया डाल दिया तो हमारे को अपने सामर्थ्य है बता सकते को बुरी, और हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी जान ही चली जाएगी तो फिर छोड़ दो, यहाँ फिर कमा लेंगे, यहाँ भी चले जाएगा तो 10,000 रुपया फायदा क्या हो, तो सबसे करीब शरीर सब काम शरीर माध्यम शरीर साधन, शरीर से साधन से कमाते विज्ञान से करते भजन से करते प्रावृत्ति करते, तो शरीर अवस्थित कर लेंगे। तो अपनी सामर्थ्य हो तो धर्म का अच्छी तरह विरोध करो, कैसे कर सकते हो बताइए कैसे, और अपनी सामर्थ्य नहीं है अपना ही नाश हो जाएगा तो फिर अपना को बचाओ, जान दो कमा लेंगे, जो प्रतिकार करो, उनको अपना नाश नहीं करना, नहीं तो किया नाश कर अपनी कामना होती है, कामना इच्छा पूर्ति के लिए आदमी काम करता है। अब उस आदमी कामना पूर्ति के लिए गलत काम कर लेता है, रुपया पैसा कमाना मान लो है, पैसा कमाना तो शास्त्र कहता है सत्यता से ईमानदारी से धन का पालन करके कानून का पालन करके पैसा कमाओ, लेकिन लोग चोरी कर लेते हैं। जीएसटी नहीं उदाहरण देता हूँ ना, लेकिन मना है जीएसटी दो, लोग काम में धन ज्यादा चाहिए जीएसटी नहीं देंगे। मैं किसी सभी लिए नहीं कहता हूँ चीज मिलावट नहीं करें, चीज मिलावट कर देंगे, पुरानी चीज बेच देंगे, नाप तोल कम कर देंगे, तो ये धर्मविरुद्ध काम है ना, ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, काम ना काम से करते हैं।
और उसका फल जो शुभ का सुबह शुभ का उसे मिलेगा। अब कोई किसी चोरी की है या किसी मिलावट की है, गलत धन आया है, तो वो धन जाएगा ही तुम्हारा। चाहे आग लगो, चाहे तोड़ ले जाओ, चाहे मार पीट ले जाओ, तो किसी ने किसी दे दिया तो रख लेगा, नहीं देगा तुम्हारे को, तो जैसे आया था वैसे हो गया। हमको मालूम है कि चोरी करने जा रहा है, हमको मालूम पड़ गया, अपनी सामर्थ्य है रोकने की, तो 5 आदमी रोको, पुलिस से कहो चोरी करता लोगों को नुकसान देता पकड़ो, धर्म ही जिससे पाप से बचे हो, तो समाज को नुकसान नहीं हो, अपना कर्तव्य कर्म करो। बाकी गीता ये कहती है। ये कह रहे हैं कि अंदर परमात्मा है, चोरी करने जाते हैं और परमात्मा रोकता क्यों नहीं है? परमात्मा रोकता है उसको। परमात्मा सुनो सुनो, परमात्मा रोकता है। पहले पहले आवाज आती है ऐसा काम मत करो, तो उस आवाज दबा देता है। कामना कान से, लोभ कान से, फिर भी प्रवृत्त होता है, करता है अपनी लोभना कामना काम करता है, तो फिर उसके लिए वो भगवान उपाय है ना, फिर जेल में जाएगा, जेल में डालने के वहां सुधार के लिए बना रखे हैं ना भगवान, वहां मिलेगा सब उसको, जेल में जाएंगे उसको, हाँ? मारपीट होगी, नुकसान होगा उसका, जेल किस लिए? वो सब आगे से आगे व्यवस्था की हुई है भगवान की, ऐसी बात नहीं है कि केवल फल नहीं मिलेगा। धर्म प्रधान विश्व करी राखा, दो से करी, तो ध्यान रखो कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा है, वो न्यायकारी है, और कर्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। इसलिए जो हो रहा है निगम हो रहा है, परमात्मा सर्वत्र है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, तो जहाँ जैसा कर्म करते हो उसका फल भुगतान होता है उतना उतना। और जो जैसे किसी कारण से हमारी तकलीफ जो आ गई है, तो अक्सर यही करता है, किसी आदमी एक्सीडेंट हो किसी को भेज देता है, एक भी करा देता है, तो सब जो जितना करता है उसके हिसाब से ही हो रहा है। ये हमको भी अपने हिसाब से ही करना चाहिए, हमको अपने सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का, अपने काम को सही तरीके से करना चाहिए, कि नहीं करने में सावधान, ऐसा काम नहीं करना। आत्मा तो बिल्कुल न्यायकारी, लेकिन यहाँ पर अपने किसी निंदा स्तुति नहीं करते हैं। अब 10 रुपया खाते हैं, रुपया उनके घर में भरा हुआ मिलता है, आग लग जाती है, बढ़ जाते हैं, दर्जों को हटाते हैं, तो हम तो देख सुनते ही आप होता तो है ना, नहीं सुना क्या देखिए कितना रुपया मिला, अन्याय क्या दादा, अन्याय क्या, और रुपया भी बढ़ गया उसका, दादा ने ऐसे रुपये का किया उसने, सब तरीके से अन्याय करके, क्या क्या धर्म था उसमें आग भी लग गई, लगी नहीं लगी, पकड़ा भी गया, चश्मे भी गया, धन भी गया, खत्म हो गई, है कि नहीं? वो कर्म तो फल देता ही है, बस नहीं होता है। भगवान क्या देर से देर है, लेकिन वो फल मिलेगा ही, तो कर्म में किया फल मिलेगा। नारायण। महाराज जी ने बहुत बढ़िया बताया अपने को, कपड़े का दृष्टांत से कहाँ पहुंचाया अपने को, सूत, फिर तन्मात्राएं, और ये देखिए महाराज जी ने कहा आज एक व्रत ले लो आप, क्या कि आप किसी को दुख नहीं देंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे आप, शरीर से, वाणी से, मन से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो ये 3 बात फिर 5 बात बताई, तो आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। किसी की बुराई नहीं करके देखो, नहीं करके देखो तो सही आप, या बुरा किसी का नहीं करेंगे, बुरा किसी को नहीं चाहेंगे, किसी का बुरी निंदा नहीं करेंगे, अमुक ऐसा अमुक, अरे भगवान की बुराई कर रहे हो तुम, बोले हम सही कर रहे हैं, बोले सही करने से तुम भगवान में बुराई कहां से आ गई, सही कहां कर रहे हो, बोले मेरे को गाली निकाली है, हमें, अरे तो तुम भगवान गाली कैसे निकालेंगे, भगवान तुम समझोगे तो वहां गाली क्या निकले, वो गाली भी भगवान ही है, दूसरा शब्द तुम्हें कैसे सुनाई देगा, दूसरी चीज, जब वो भगवान ही है तो वो बोलने वाला शब्द भी भगवान ही बोल रहा है, तुम्हें ध्यान कैसे चलेगा ये गाली है, तो तुम्हारी नजर में तो एक भगवान है, इसलिए तो हमारे को इंस्पेक्टर नहीं बनाया है कि तुम बताते रहो लोगों को कि वो आदमी ऐसा है, फलाना ऐसा है, उसने ये किया मेरे साथ में, भगवान ही, तो कि उस आदमी ने धोखा दे दिया, तो ऐसा धोखा कोई नहीं देता है वास्तव में, कि आपके मन में अगर ऐसी आ जाएगी कि सब जगह ईश्वर हुआ, तो धोखा दे ही नहीं सकता, गाली निकाल ही नहीं सकता, आपके मन में बुराई है तब वो काम कर रहा है, ऐसा कर भी नहीं सकता, इसकी हिम्मत नहीं है। देखो किसी को दुख नहीं देना मामूली बात नहीं है, आप, महाराज जी ने कहा किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सुनो,
किसी का बुरा मत चाहो। तो महाराज जी कहते हैं कि आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये मैं की बात है, मामूली बात नहीं। तो महाराज जी कहते सब बात बताऊंगा, सब एक पुर्जा पुर्जा खोल खोल के बताऊंगा, मैं एक एक चीज की बताऊंगा। पहले आप ये जगह को बुराई नहीं करेंगे, आज पक्का कर लो यहीं पे सत्संग में। आज से किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं कहेंगे। अरे तुम तो कहते हो कि महाराज जी कोई बुराई करे तो क्या करें। अरे संत कहते हैं कि उमा संत की ये पढ़ाई मंद करे, जो करे भलाई उसका भला करते हैं। तुमको मैं भला करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम तो एक ही बात मानने के लिए कह रहा हूँ। जब बुराई करने को आप कहते हो कि भलाई करो, तो ये महाभारत का युद्ध कैसे हो गया। तो महाराज जी कहते महाभारत का युद्ध हो जाएगा, होने तो महाभारत को, तो भला हो जाएगा, तेरा काम तो हो जाएगा। देखो आप महाभारत को सामने रख करके आप अपने तत्व का निर्णय करना चाहोगे तो वो तत्व का निर्णय कभी नहीं होगा। आप अगर कोई चीज को सामने रख करके कोई निर्णय करना चाहोगे कि उसकी बहू तो ऐसी है, तुम्हारी बहू ऐसी नहीं है, तो निर्णय कभी नहीं होगा। ऐसी है निर्णय करना चाहोगे। आप अगर महाभारत को सामने रखोगे तो कैसे निर्णय करोगे, कैसे निर्णय करोगे बताओ। अपने आप को सामने रखो, अपने आप को सामने रखो, अपने जीवन को कसौटी में लाओ कि मैं कहां तक पहुंचा हुआ हूं। मेरे सुख दुख का, हानि लाभ का, मरने का कोई असर नहीं। देखिए एक लक्ष्य बनाने पर बुद्धि में एक बात प्रकट हो जाएगी, एक ही बात। गीता में कहा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एक ही है कुरु नंदन। अरे इतनी बड़ी बात बताई गीता में, तो तुम कितने ही बड़े दुराचारी हो, कितने बड़े अन्यायी पापी दुष्ट, अगर तुमने एक निश्चय कर लिया। मैं मेरी बात थोड़ी बता रहा हूँ, स्वामी जी कहते हैं, मैं तो गीता की बात बता रहा हूँ। भगवान ने लिखा है एक निश्चय करने पर पापी से पापी, कसाई से कसाई, अनन्य भाव एक। तो भाव करते ही उसका साधु, बोले साधु मान लो। और इतना दुराचारी, बोले कह रहा हूं ना मैं साधु मान लो, मैं कह रहा हूं ना, मुझे पता है ना। तो ये निश्चय क्या हुआ कि निश्चय पक्का कर। अब निश्चय तो पक्का करो कि अब हमें किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो कहते हैं क्षिप्रम भवति बर्बाद। मैं गीता के अनुसार कहता हूं, मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, एक हो जाओगी, आपका बड़ा ही रास्ता साफ हो जाएगा। घर में बैठे हैं, घर में एक निश्चय हो जाए तो सब चीजें सुगमता से मिलेगी। तुम कहते हो कैसे काम चलेगा, बहुत बढ़िया काम चलेगा। अभी आपको कठिनता से मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी सुगमता से मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मिलेगी। लेकिन वो दूसरा बुराई करे। मैंने ये नहीं कहा कि आप बुराई के बदले भलाई करो, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आप बुरा नहीं करो, हम बुरा नहीं करेंगे। महाराज ने कहा बहुत बातें सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, पुस्तक के पढ़ी हुई है। महाराज जी फिर प्रश्न किया कि महाराज जी बुरा ही रहित हो जाएंगे और हमारा घर का काम कैसे चलेगा। वो बुराई कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं। वो महाराज जी ने कहा कि गृहस्थ का काम करते हैं तो इसमें न पैसा पैदा होगा, बढ़िया पैदा होगा, पैसा बढ़िया पैसा आएगा। बुराई नहीं करेंगे ना, बढ़िया पैदा हो गया, आपका ध्येय बन जाएगा ना, तो उसका काम सब काम बढ़िया होगा। जिसका एक परमात्मा का ध्येय बन गया ना, उसका काम सब काम बढ़िया होगा होगा होगा। बैर करने वाले आपके चरणों में पड़ के प्रणाम करेंगे, और वो चरण प्रणाम पड़े ना करे, आपका तो बेरी नहीं रहेगा कोई, आप तो किसी के बेरी नहीं रहेंगे। वो भले ही मत करो। तुम्हारा जी घर का कैसा खर्चा कैसे चलेगा। देखो भाई, हमारे को देखो नहीं, हमारे मकान है, हमारे मकान भी मिलता है, हमारे पैसे नहीं है, पुस्तकें भी मिलती है, सवारी के लिए सवारी मिलती है, सब मिलता है। तो महाराज जी कोई उदाहरण तो बताओ। तो भाई मैं बता दूंगा, पर आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं। मेरी दृष्टि में सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का है, उनका शरीर नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसे थे। वो उनको उदाहरण देकर कहा कि उसका उसका देकर कहा आपको, उस पर तो आप विचार करते नहीं और दूसरी बातें कर रहे हो। सेठ जी का नाम लिया, सुना ही नहीं उसने, और वो अपनी अपनी बात करने लग गया। मेरे को कहने में संकोच था, कहना नहीं चाहता था, सेठ जी का नाम नहीं लेना चाहता था, और मैंने सेठ जी का नाम लिया और आपने दूसरी बातें करनी शुरू कर दी। सेठ जी पर बात की बात विचार ही नहीं किया, जैसे महापुरुष हुए।
भगवत प्राप्ति हो गई। अब की बात क्या है, महाराज जी ने कहा कि कहने का वेग है, कहते रहे। आप सुनते ही नहीं है और आपकी बात का कहने का वेग है, कह रहे हो कह रहे हो। अरे क्या कहा आपने, उदाहरण पूछा, मैंने उदाहरण दिया सेठ जी का। विचार तो करो, कितना बड़ा काम कर दिया। किसी को बुरा नहीं समझते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं सुनते, किसी का, कितना बड़ा काम हो गया। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।